Hello and welcome to this session. We are doctors Ranjan and Vandana, and both of us in our own practices for the past almost 36 years. और when saw it the first time, बहुत दोनों practices में थे, अपनी clinic में बहुत busy लोग थे. So what was bothering us at that time was the time issue. टाइम बिल्कुल नहीं होता था. सुबह से शाम प्रैक्टिस और पेशेंट्स को देखना है, घर वापस आना. संडे वाज द ओनली टाइम अवेलेबल एंड दैट वाज व्हाट अट्रैक्टेड मी टू दिस बिजनेस. क्योंकि जब ये ऑफ़र हो रहा था तो एक एसेट बेस्ड इनकम ऑफ़र हो रही थी एंड दैट एसेट बेस्ड इनकम और टाइम लेवरेज की बात हो रही थी. सो दैट इज़ व्हाट क्रिएटेड एन इंटरेस्ट इन मी कि भाई लेट मी इन्वेस्टिगेट इट फर्दर, लेट मी इवैल्यूएट फर्दर. और जैसे जैसे हम इस बिज़नेस को अपनाया और इसको फॉलो करना शुरू करा तो वी फाउंड कि हमें टाइम एज़ कम्पेयर टू माई क्लिनिक वापस करना शुरू हो गया, विच इज़ अ बिग थिंग फॉर मी. बिकॉज छोटी छोटी चीज़ों के लिए टाइम नहीं होता था. हर चीज़ संडे में आ जाती थी. जो भी चीज़ दुनिया की मस्ती होती थी सब हमने लाइफस्टाइल अपना संडेज को निकाला एंड दैट इज़ व्हाट क्रिएटेड एन ऑप्शन फॉर मी. ये जो बिज़नेस जब हमने स्टार्ट करा और इसको बिल्ड करना शुरू करा तो वी कुड गेट बैक टाइम, राइट. और दूसरा जो टी मेरे को अट्रैक्ट कर रहा था दैट वाज द ट्रैवल पार्ट. मेरा पैशन है ट्रैवल. आई लव टू ट्रैवल और हम करते भी थे. पर छोटी छोटी छुट्टियाँ 2-3 दिन की, वीकेंड गेट टुगेदर, ये सब देख रहे थे हम लोग. बट देन एक जिसको कहते हैं खुल के, और इंटरनेशनल ट्रैवल की तो हमने सोचा भी नहीं था. बट जब ये बिज़नेस ऑफर हुआ और हमने इसका पोटेंशियल देखा, रियली इवैल्यूएट करा, तो फाउंड के भाई इसके अंदर ट्रैवल बहुत ज़्यादा है और अच्छा इंटरनेशनल क्वालिटी 7 स्टार हॉलीडे ऑफर हो रही थी. तो एक पैशन पूरा करने का एक जुनून जागा कि चलो ज़िंदगी एक ही बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती. सो लेट मी गो फॉर इट और करके देखते हैं कि कैसा चलता है. और जब हमने इसको फॉलो करना शुरू करा तो ट्रैवल, इमेंस ट्रैवल वी गॉट आउट ऑफ इट. सो मेरा एक पैशन पूरा होया. मेरी ज़िंदगी की ख्वाहिशें होती हैं ना, छोटी छोटी ख्वाहिशें होती है, बड़ी बड़ी ख्वाहिशें होती हैं. तो नॉर्मली ऑर्डिनरी लाइफ जी रहे थे हम और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यहाँ पे दिखी हमारे को. और जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखी तो तब कुछ एक्स्ट्रा करने की बात आई हमारे पास, राइट. सो ये जो 2T फार्मूला जिसको मैं कहता हूँ, टाइम एंड ट्रैवल, जो मेरा पैशन था, जो मेरी ख्वाहिश थी, वो इस बिज़नेस ने पूरी करी. मेरे को क्लिनिक से, अपनी प्रैक्टिस में, अपने प्रोफेशन से शायद नहीं मिलती और उतनी क्वालिटी की नहीं मिलती, उतनी क्वांटिटी की नहीं मिलती. सो बात हो रही है क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ लाइफ, ज़िंदगी जीने की बात हो रही है. सो यहाँ पे वी गॉट आउट ऑफ इट. उसके बाद बात आई थी कि करना कैसे है. एज प्रोफेशनल्स कुछ प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं होता है बिज़नेस करने का. और जब बिज़नेस करने का एक्सपीरियंस नहीं होता तो एज अ मेडिको आई वाज फाइंडिंग इट डिफ़िकल्ट. किसी भी प्रोफेशन को मुश्किल हो सकती है कि भाई कैसे बिल्ड करूँगा, मैं कैसे करूँगा. सो अगेन 2T फार्मूला यहाँ पे भी काम आया. देयर इज़ अ टीम टू सपोर्ट यू. उस टीम ने, और बहुत ही सिंपल है ये काम. हम अपने प्रैक्टिसेस में बहुत डिफ़िकल्ट काम करते हैं. मेडिकल हो, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन में हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे हाउसवाइफ हो, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो. अपने ज़िंदगी में बहुत मुश्किल से ही सीख के काम होता है. तो यहाँ पे भी सेम प्रोसेस था, सिंपल था पर सीखना पड़ता था. सो इतना ईजी और सिंपल काम. फर्स्ट स्टेप क्या हमने लिया था कि यूजेज ऑफ प्रोडक्ट्स. एक्सीलेंट प्रोडक्ट्स होते हैं तो पहला स्टेप ही यही था कि हमने यूज़ करना शुरू करा. और दूसरा बात क्या था, इसमें हमने सीख के इसके बारे में चर्चा करनी शुरू. तो ये जो शेयरिंग है इसको टीम के साथ करना होता है. एक प्रॉपर सिस्टमाइज्ड वे है और द पाथवे इज लेड डाउन. एमवे ने बहुत ही क्लियर कट सक्सेस का पाथवे लेड डाउन करा हुआ है. तो BFI, BBI, सिल्वर, प्लैटिनम, एमरल्ड, डायमंड. तो ये जर्नी जो थी ना हमारी, ये हमने अपने आप नहीं आती थी. शुरू जो भी इंसान शुरू करता है उसको नहीं, और एनीवे हर चीज़ सीख के ही करनी पड़ती है. तो इस बिज़नेस ने हमारे को सिखा दिया कि लाइफ कैसे जीते हैं. एंड देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग. सब कुछ यहाँ पे लेड डाउन है. सो नो नीड टू वरी. सो ओवर टू यू वंदना. सो थैंक यू रंजन. जब हमने ये प्रैक्टिस देखा था, ये बिज़नेस देखा था, तो हम लोग अपनी प्रैक्टिस में बिज़ी थे, बच्चे भी छोटे थे, तो टाइम चैलेंज तो था बिल्कुल उस समय. लेकिन हमने जब इस बिज़नेस को देखा और उसकी जो एवेल्युएट किया कि हमें दे क्या सकता है, तो फिर हम आगे बढ़े. पहले में और अब में बहुत फ़र्क हो गया है बिज़नेस का. तो अगर आज ज्वाइन कर रहा है, कभी लोगों को लगता है कि हम पहले कर लेते तो अच्छा था, लेकिन जो आज ज्वाइन कर रहा है वो आज की डेट में जो बेस्ट टाइम है इस बिज़नेस को ज्वाइन करने का. क्यों? क्योंकि जब हमने शुरू किया था
तो इसमें 5-6 ही प्रोडक्ट्स होते थे और आज की डेट में रेंजेस ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि न्यूट्रीलाइट है। आर्टिस्ट्री तब नहीं था जब हमने शुरू किया था। न्यूट्रीलाइट में सिर्फ एक प्रोटीन या डेली ही एक शुरू हुआ था और सिर्फ होम केयर के भी थोड़े से ही प्रोडक्ट्स थे। एटीट्यूड तो था ही नहीं और ना कुकवेयर था, ना एयर प्योरीफायर था। तो तब जब हमने शुरू किया था इतने थोड़े से प्रोडक्ट से शुरू किया था और आप हैरान रह जाएंगे सुन के कि हमने जो 9% का लेवल जो है, जो आज की डेट में 2-3 महीने में लोग अचीव कर लेते हैं, हमें साल भर लग गया था उसको अचीव करने में। क्यों? क्योंकि ना तो हमको बिजनेस करना आता था और ना ही हमें ऐसी पर्सनालिटी थी कि बहुत शाय लोग थे हम लोग। सो हमारे जैसे लोग जिनको ना तो कोई बिजनेस की ट्रेनिंग है, ना सेल की ट्रेनिंग है और शाय लोग हैं, अगर हमारे जैसे लोग इस बिज़नेस को कर सकते हैं तो कोई भी कर सकता है। जब हमने शुरू किया था हमको बहुत ट्रैवल करना पड़ता था, तब जूम नहीं था। आज की डेट में एडवांटेज है कि घर बैठे आप प्लान भी दिखा सकते हैं, ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। हमने बहुत 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 ट्रैवल किया है इस बिज़नेस को बिल्ड करने के लिए और आज की डेट में एक हाइब्रिड मॉडल है जिसमें आप घर बैठे भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं। तो मेरा ये मैसेज ज़रूर है कि आज ये जो बिज़नेस है आज की डेट में बेस्ट बिज़नेस है और बेस्ट टाइम है इस बिज़नेस को बिल्ड करने के लिए। दूसरी चीज़, जब हमने शुरू किया था तो ये एमवे बिज़नेस इतना एक्सेप्टेबल नहीं था। लोगों को ना तो एमवे की नॉलेज थी, नया बिज़नेस था और कोई इतना सक्सेस भी इंडिया में नहीं था उस समय। लेकिन जब हमने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने देखा कि बिज़नेस में सक्सेस भी हुआ और लोगों की एक्सेप्टेबिलिटी भी बढ़ गई, चाहे वो प्रोडक्ट को लेकर के हो या बिज़नेस को लेकर के हो। इनफैक्ट जब हमने शुरू किया था हमारे घर वालों ने ही अपोज किया था इस बिज़नेस को कि डॉक्टर हो के आप ये बिज़नेस क्यों कर रहे हैं। लेकिन जब हम इस बिज़नेस में सक्सेसफुल हुए तो वही रिश्तेदार, वही घर वाले, दे वर वेरी प्राउड ऑफ अस कि हाँ इन्होंने बहुत अच्छे से इस बिज़नेस को टॉप पे लेके गए डायमंड गेज प्रोजेक्ट के थ्रू। गवर्नमेंट में बहुत चेंजेस आई हैं। IDSARA के रूल्स के हिसाब से, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के हिसाब से भी पहले कोई ऐसे रूल्स नहीं थे और अब आज की डेट में जो इतनी चेंजेस आई हैं, इतना एक्सेप्टेबल है, इसी वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्ड है, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप है, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें इस बिज़नेस के थ्रू हमको मिल रही हैं। ये जो नया बिज़नेस है ये एमवे 2.0 है और प्री कोविड भी ये हो गया था, लेकिन कोविड के बाद जो है एक नया बिज़नेस इमर्ज होकर के आया। एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि जो पैसा इस बिज़नेस में है, इस बिज़नेस में जब हमने शुरू किया था तब जो इनकम आती थी सिल्वर लेवल पे, आज की डेट में एक 15% वो इनकम कमाता है, राइट। तो ये एमवे 2.0 जो है, जो नए लोग हैं अगर उसको सीरियसली एज अ प्रोफेशन लेना चाहें इसको, तो बहुत ही बेहतर। इसको पार्ट टाइम भी करा जा सकता है, फुल टाइम भी करा जा सकता है और ऑफलाइन भी करा जा सकता है, ऑनलाइन भी करा जा सकता है। एक चीज़ और, जो पहले जो ट्रेनिंग्स थी, आज की डेट में बिजनेस की ट्रेनिंग्स अलग हैं, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग अलग हैं और LOS आपकी जो टीम है वो ट्रेनिंग्स अलग देती है। और एजुकेशन सिस्टम जो एमवे लेकर के आ रहा है नियर फ्यूचर में, इट विल बी अमेजिंग। पहले इतने एजुकेशन सिस्टम एमवे के थ्रू जितना अब आने वाला है वो बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है और उतना ही प्रोफेशनल मैं मानूंगी ये हो सकता है जितना कोई डॉक्टर या चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो करियर होता है। उसी तरीके से आप इस बिज़नेस को चाहे ऑफलाइन, ऑनलाइन, पार्ट टाइम, फुल टाइम जैसे भी करेंगे आप बहुत अच्छे से इसको कर सकते हैं। हमारी जर्नी जब शुरू हुई थी तो हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। मेरी प्रैक्टिस है, तो लोगों को अगर आपको लगता है कि टाइम एक चैलेंज हो सकता है तो हमारी तो रात भी अपनी नहीं होती, डॉक्टर्स की रात को भी हम उठते हैं। और दूसरी चीज़, हमें ये लगता था कि डॉक्टर होके हम कैसे किसी से कुछ बोलें, तो ये जो ईगो जो वाली इशू थी वो भी कैसे ठीक हुई जब हम कुछ प्रोग्राम्स हमने एमवे के देखे और हमने देखा कि बहुत अच्छे अच्छे लोग जो हमसे भी ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, हमसे ज़्यादा इकोनॉमिकली बेटर हैं, वो भी इस प्रोजेक्ट को कर रहे हैं। तो हमारा जो पोस्चर इस बिज़नेस में और भी ज़्यादा बढ़ गया। तो उस वजह से हमने स्टेप्स लेने शुरू करे और वहीं पे हमारी ड्रीम जगी कि हाँ, ये जो प्रोजेक्ट, ये जो बिज़नेस हमें दे सकता है वो हमारे नॉर्मल प्रोफेशन शायद नहीं दे सकते, जो कि एक ऐसी इनकम जो हमारे ऊपर तो डिपेंड करती ही है और साथ में एक टीम पे भी डिपेंड करती है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो टाइम और ट्रेनिंग, जो एमवे की ट्रेनिंग थी, उन्होंने बहुत हेल्प किया।
सो ये हमारी थोड़ी सी जर्नी रही। हम 9% तो हम 1 साल में लग गया हमको जाने में, सिल्वर जाने में हमें 2 साल लग गए, प्लैटिनम जाने में हमको 3 साल 4 साल लग गए फाउंडर प्लैटिनम में, एमरल्ड में 7 साल लग गए और डायमंड में और भी 10 साल लग गए। तो हम इस बिज़नेस में नोन इसलिए नहीं हैं कि हमने बहुत फास्ट काम किया, हम इसलिए नोन हैं कि हम टिके रहे। तो मैसेज एक ये भी जाता है कि अगर आप टिके रहेंगे इस बिज़नेस में, एमवे में कोई फेल नहीं होता, एमवे में सिर्फ लोग क्विट करते हैं। अगर आप टिके रहेंगे और वो करते रहेंगे जो इसमें करने की ज़रूरत है तो कोई भी सक्सेसफुल हो सकता है। सो ओवर टू रंजन टू टेक यू फर्दर। ये तो हमारी होगी पास्ट की बात है ना। एक पिछले 2 सालों में बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द फ्यूचर, क्योंकि चेंज जो होता है हमें एम्ब्रेस करना चाहिए। एंड एमवे से ज़्यादा मैंने कोई एग्जांपल नहीं देखा कि भाई कितनी फास्ट उन्होंने चेंज अपने में लाया और एज एन इंडस्ट्री लाए तो फिर हमारे को भी फ़ायदा हुआ। फॉर एग्जांपल ऑलमोस्ट 80% हम काम पहले ऑफलाइन करते थे, बट विद द ऑनसेट ऑफ लॉकडाउन सडनली 100% ऑनलाइन हो गया। सो दैट हेल्प अस लॉट। और जब चेंज अब एमवे किया तो हमारे को भी सपोर्ट मिला। सो बी रेडी टू चेंज अ लिटिल बिट। और ये जो चेंज है आज की डेट में, अगेन थिंग्स आर चेंजिंग, पीपल आर ओपनिंग अप, मार्केट इज ओपनिंग अप एंड नाउ हमारे पास आज क्या हाथ में है कि हाइब्रिड मॉडल है। अगर हम ऑफलाइन ऑनलाइन कंबाइन कर देते हैं, इंटेलिजेंटली यूज़ करते हैं पर्सनल टच को और अपना ये जो टेक्नोलॉजी को, सो बोथ ऑफ टेक्नोलॉजी एंड पर्सनल टच बहुत ही आज की डेट में बैलेंस अप्रोच हो गई है। और फ्यूचर इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए? आज की डेट में जो भी इंसान आज न्यू देख रहा है इस वीडियो को, रेस्ट एश्योर्ड बाय अनदर 6-7 years $1 billion का ये टर्नओवर क्रिएट करने वाली है। सो $1 billion इज 70,000 करोड़। इमेजिन दिस काइंड ऑफ अ टर्नओवर, इट इज़ अमेजिंग, राइट। और ये किसके थ्रू होगा? ये आपके और हमारे थ्रू होगा। और जब ये $1 billion कंपनी की बनेगी तो कैसे बनेगी? अकॉर्डिंग टू द डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के दिस इज़ गोइंग टू हैपन, राइट। हमारे बिना भी, हमारे साथ भी। सो व्हाई नॉट विद अस? और जब इन द फ्यूचर इज सो ब्राइट, ऑब्वियसली वी ऑल वेलकम यू टुगेदर टू बी अ पार्ट ऑफ इट। और धीरे धीरे चेंज करो। हम जैसे अभी वंदना ने बोला, स्टिकेबिलिटी इज द थिंग। चलिएगा, चाहे धीरे चलिए चाहे लेट चलिए, बट वंस यू स्टार्ट मूविंग द डायमंड लाइफस्टाइल इज ऑसम। आई एम टेलिंग यू, जो इंसान यहाँ इस बिजनेस को देख रहा है एक बार डायमंड जाके ज़रूर देखे। यू विल कम टू रियलाइज कि कैसे सपने पूरे होते हैं और कैसे आज हमारे साथ हमारे बच्चों का फ्यूचर, एक लेगेसी जिसको हम कहते हैं, द फ्यूचर इज ऑल अबाउट लेगेसी। सो कैसे लेगेसी छोड़ के हम जा सकते हैं? आई थिंक दिस इज वर्थ रिसर्चिंग एंड रियली वर्थ पुटिंग योर टाइम एंड एफर्ट इनटू। ओवर टू यू वंदना। या सो अब मैं थोड़ा सा, अगर जैसे रंजन ने फ्यूचर की बात करी तो मैं बात करूंगी A25 की और A70 की। A25 2023 में आने वाला है, जब एमवे के 25 साल पूरे हो जाएंगे। और आप एक हमने भी गोल बनाया है, हमारे ग्रुप ने भी गोल बनाया है, आपने भी एक गोल बनाना है A25 पे आप कहाँ होंगे। और A70 तक कोई भी बैठा है यहाँ इंसान, कोई भी ये जो सुन रहा है देख रहा है, डायमंड बिल्कुल जा सकता है। और प्लस जो ऑन द टेबल जितना जो पैसा अब एमवे ने डाला है, वो पहले कभी भी इतना पैसा कभी भी नहीं आया ऑन द टेबल। आप देखिए जो CSI है, जो BFI है, जो BBIs हैं, जो अवार्ड्स हैं, हायर अवार्ड्स हैं, वो इतने ज़्यादा हैं कि अगर पैसा ही सिर्फ, अगर आप सोचें कि सिर्फ पैसा ही इस बिज़नेस से मिलेगा तो वो भी अमेजिंग है। और इतनी अच्छी ट्रेनिंग, इतनी अच्छी सपोर्ट के साथ पार्ट टाइम में कोई भी इस बिज़नेस को बहुत अच्छे से बिल्ड कर सकता है अपनी टीम के साथ, अपनी ट्रेनिंग के साथ। अब अगर हम बात करें इस बिज़नेस के कुछ रिवॉर्ड्स की, तो आई हैंड ओवर टू रंजन टू टेक यू फर्दर कि रिवॉर्ड्स क्या क्या मिले हम इस बिज़नेस में। तो रिवॉर्ड्स में अगर सबसे पहले ये देखें, मनी इज़ वेलकम एनीवे। तो एक ऐसा इनकम, एक ऐसा सिक्योर जो होता है, एक तो टेंजिबल रिवॉर्ड्स होते हैं, एक होते हैं इनटेंजिबल। टेंजिबल एहसास होता है, एक सुकून मिलता है रात को, वो कैसे मेजर करोगे आप? तो ये इंटेंजिबल फीलिंग लेने के लिए इसको हम ये आज इंजॉय कर रहे हैं। और दूसरा, मैंने हमको बोला था ट्रैवल की बात हो रही थी, मेरा पैशन है ट्रैवल। और एमवे के थ्रू हमने 7 कॉन्टिनेंट घूम लिए हैं। अगर पेरिस, यूरोप कहीं है, US करें, कनाडा कहीं, ऑस्ट्रेलिया करें, साउथ ईस्ट एशिया कहीं, कई बार साउथ ईस्ट एशिया गए हैं। सो एवरीवेयर वी हैव ट्रैवल्ड। और एक 5 स्टार 7 स्टार हॉलीडे जो हम इंजॉय करते हैं अपने ग्रुप के साथ, टीम के साथ, जो मौज मस्ती होती है,
वो इनकम्पेरेबल। अपने पैसे खर्चना पे जाना और चीज़ होती है, पर एक बार इनका जो लीडरशिप सेमिनार और इसकी जो डायमंड ट्रिप्स होते हैं, अगर उसको एंजॉय नहीं करा तो कुछ नहीं करा हमने। और तीसरी चीज़ जो हमें मिली, एक ऑब्वियसली एक लाइफस्टाइल, क्योंकि लाइफस्टाइल इम्पॉर्टेंट टाइम और पैसे दोनों से आता है, खाली पैसे से नहीं आता। पैसे से आदमी सिर्फ ज़िंदगी काट सकता है, पर अगर ज़िंदगी जीना है ना तो टाइम और पैसा दोनों बराबर चाहिए। तो बिल्कुल रिवॉर्ड्स की अगर हम बात करें तो बहुत सारे रिवॉर्ड्स हैं। मैं तो 10, 15, 20 रिवॉर्ड्स गिना सकती हूँ, बट डिटेल में अगर मैं बताऊँ, सबसे पहले ट्रैवल, जैसे रंजन ने बात करा, हमने बहुत ट्रैवल किया है। और ट्रैवल आम ट्रैवल नहीं था, वो बहुत ही एग्जॉटिक ट्रैवल था। 7 स्टार हॉलीडे, जहाँ पे जैसे दामाद की खातिर होती है उसी तरीके से करा जाता है। और बिजनेस क्लास ट्रैवल करा है, तो इसमें हमने US ट्रैवल करा, पेरिस, दुबई, देन पेनांग, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सो मैनी कंट्रीज जो हम वैसे शायद ना कर पाते। तो या तो पैसे की कमी रहती या टाइम की कमी रहती। तो ट्रैवल इन स्टाइल और लाइफ स्टाइल जो है, जो देखा हमने, वो अमेजिंग था। दूसरी चीज़, जो अपनी प्रैक्टिस में मैं बहुत बिजी थी और बिल्कुल टाइम नहीं था, ना अपने लिए और ना अपने बच्चों के लिए। तो इसलिए तो मैंने अपनी प्रैक्टिस थोड़ी कम कर दी, ताकि मैं अपने बच्चों को और अपने फैमिली को और अपने को कुछ टाइम मैं दे पाऊँ। अदरवाइज एज डॉक्टर्स हम कभी भी हमेशा ही टाइम पुअर्स रहते हैं। तीसरी चीज़, जो हमें इनकम की बात रंजन ने करी, उसके बारे में बहुत बात भी हो रही है। थर्ड, जो पर्सनल ग्रोथ, जो खुद एक एमवेक की तरफ से एक बाय डिफ़ॉल्ट आप कह सकते हैं, एक आप बेटर इंसान बन सकते हैं जब आप, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में है ही ऐसा कि जब आप इस बिज़नेस में, जब आप किसी की मदद करते हैं तो आप अपने आप ग्रो करते हैं। तो इस प्रोजेक्ट के थ्रू हमें बहुत मौका मिला, इस बिज़नेस के थ्रू हमें मौका मिला कि हम बहुत से लोगों की मदद कर सकें, जिनको हमने इनकम कमाने में हेल्प करी, ट्रिप्स दिलवाने में हेल्प करी और खुद ग्रो करने में हेल्प करी। तो जो एक तरह से चैरिटी कह सकते हैं, ये हेल्पिंग अदर्स की जो फीलिंग है इस प्रोजेक्ट से आती है। और बहुत अच्छे फ्रेंड्स भी हमें मिले इस प्रोजेक्ट के थ्रू, इस बिज़नेस के थ्रू। प्रोजेक्ट नहीं मैं बोलूँगी, इट्स अ बिज़नेस। और हमें ऑप्शंस भी मिली लाइफ में, अपने लिए और अपने बच्चों के लिए। अगर हम डॉक्टर ही रहते तो शायद हम अपने बच्चों को भी बोलते कि आप भी डॉक्टर बनो, लेकिन यहाँ पे हमने उनको खुली छूट दे दी कि आप जो चाहें, जो आपकी दिली इच्छा है, जो आपकी पैशन है, आप वो उसको परस्यू करो। आपको ज़रूरी नहीं कि अगर हमने डॉक्टर बन गए और हमको क्लिनिक बना लिया तो वो भी आपको हमारा क्लिनिक चलाना है, तो ऐसा कुछ नहीं था। स्ट्रेस होता है, पैसा स्ट्रेस देता है ना, पैसे की कमी स्ट्रेस देती है, लोगों को कैसे हैंडल करना स्ट्रेस देता है, या हमारे पास टाइम नहीं है वो स्ट्रेस देता है। और ये लोगों को कैसे हैंडल करना है, अपने माइंड को कैसे हैंडल करना है, और पैसा ऑफ कोर्स बाय डिफ़ॉल्ट आ ही गया। और एक बहुत लाइफ ऑफ अबंडेंस, बैलेंस एंड चॉइसेस इस प्रोजेक्ट के थ्रू मिली। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हेल्थ। जो हेल्थ आज की डेट में हमारी इस बिजनेस के थ्रू है, रंजन इज 60+, आई एम ऑलमोस्ट गोइंग 60 इन अनदर ईयर, लेकिन हमारा जो दिल है अभी 25 से ऊपर कभी आज तक हुआ नहीं। अंदर से हम उतने ही हैं, 25 से ज़्यादा। बच्चों को देख के लगता है कि हाँ शादी का टाइम हो गया, लेकिन यस, अमेजिंग हेल्थ, एब्सोल्युटली डिजीज न्यूट्रलाइट सप्लीमेंटेशन और आर्टिस्ट्री यूजर्स हैं 100%. So would you like to add something? Yeah, so come join us with the exciting, wonderful journey. So thank you and God bless. Thank you. Yeah. So with that, just 4 messages I'd like to say कि never quit. अगर आप क्विट नहीं करेंगे तो आप ज़रूर जीतेंगे, और हमेशा पॉजिटिव वाइब्स, नेगेटिव्स को एंट्री नहीं देनी है, और वर्क विंस, काम तो लगेगा और मेहनत के बिना कुछ होता नहीं है। और गोल सेट करिए और फोकस पे किस पे करना है हमको, BFI। अगर आप बिल्कुल नए हैं, पता करिए BFI क्या होता है। आपको BFI जाना है और बहुत सारे अपने ग्रुप में BFIs क्रिएट करने हैं। सो इतने सारे रिवॉर्ड्स जो हमको मिले हैं, और उसके लिए मैं कुछ टिप्स थोड़ी सी देना चाहूँगी फॉर जो नए लोग हैं और जो पुराने इसको वॉच कर रहे हैं। सबसे पहला, एक क्या करना है हमको इस बिज़नेस को या अचीव करने के लिए, या कहीं पे भी सक्सेसफुल होने के लिए। सबसे पहले एक बर्निंग डिज़ायर चाहिए। जब तक आप दिल में एक जुनून नहीं उठाएंगे कि हमको ये करना है, हमको ये अचीव करना है, एक बर्निंग डिज़ायर जो है वो बहुत बहुत ज़रूरी है।
अपने अंदर जो ठानने की जो इच्छा है कि हमने ठान लिया कि जी हमने ये बिजनेस में टॉप पे पहुंचना ही है, तो जब हमने ये ठान लिया था कि हमने ये डायमंड जाना ही है, तभी हम जा पाए। तो सबसे पहले एक बर्निंग डिज़ायर बहुत बहुत ज़रूरी है। उसके बाद दूसरी चीज़ एक डेट सेट करना, गोल सेट करना कि हमने इस दिन हम डायमंड जाएंगे, या एक डेट डालनी, कोई भी गोल पे एक डेट डालना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम अगर बोलते हैं आप कि हाँ जी डायमंड जाना है, एमरल्ड जाना है, प्लैटिनम जाना है, लेकिन अगर आपने डेट नहीं डाली तो वो कभी भी पूरा नहीं होने वाला। तो एक डायमंड की डेट, चाहे आप बिल्कुल नए हैं तो आप चाहे 10 साल बाद डालिए, 5 साल बाद डालिए, एक डेट डालना बहुत बहुत ज़रूरी है डायमंड की। तीसरी चीज़, एक कुछ एक्शन प्लान, स्ट्रैटेजी कुछ बनानी ज़रूरी है जो ऑलरेडी एमवे ने बना रखी है आपके लिए। कैसे जाना है? सबसे पहले CSI करना है, फिर BFI 9% करना है, फिर BFI 12% करना है, फिर BBI करना है, फिर सिल्वर जाना है। तो अगर आप 1 साल की या 2 साल की ये एक गेम प्लान या स्ट्रैटेजी बना लेंगे कि कैसे, कब आप BFI जाएंगे, कब आप CSI जाएंगे, कब आप BBI जाएंगे, तो अगर डेट के साथ साथ एक गेम प्लान बन जाएगी तो ये जर्नी जो है आसान हो जाती है। क्यों? क्योंकि अगर आपको यहाँ से बम्बई जाना है तो आपको बीच में स्टॉप्स आएंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि कितने घंटे में आप कहाँ पहुँचेंगे। सिमिलरली कितने महीने में आप CSI करेंगे, BFI करेंगे, तो ये बहुत बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़ जो हमने करना है कि हम दूर की, एक बार आपने गोल तो सेट कर लिया डायमंड जाने का, लेकिन क्या करना है, हमने एक हफ्ते का छोटे छोटे गोल सेट करना बहुत ज़रूरी है। कि अगर हमने हफ्ता हमारा सेट कर लिया कि इस हफ्ते हमने 2 एप्लीकेशंस लानी है, या 1 एप्लीकेशन लानी है, या इतने PV लाने हैं, या हमने इतने प्लान्स दिखाने हैं, तो ये एक्टिविटी हमको हफ्ते के हफ्ते अगर सेट कर लेंगे तो बहुत जर्नी आसान, सिंपल और इजी हो जाएगी, और बहुत आपको आराम से निकलेगी, पता भी नहीं चलेगा कैसे होगा। जैसे हम बच्चों को भी बोलते हैं कि चलिए वीकली टेस्ट करने हैं, आपको वीकली पढ़ाई करनी है ताकि आपको साल के एंड में मेहनत एकदम से ना ज़्यादा करनी पड़े। सिमिलरली इसमें भी अगर आप हफ्ते हफ्ते के गोल सेट करेंगे, फिर रोज़ के एक्शन, डेली डेलिब्रेट एक्शन, अगर रोज़ हम 1 या 2 एक्टिविटीज़ अपने बिजनेस को लेकर के करते हैं, एक प्लान दिखाते हैं, कोई प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं, ये 2 चीज़ें अगर हम रोज़ करते हैं तो हम बिजनेस को में आगे एक एक स्टेप करके हम आगे जा रहे हैं। अगर हम वो एक्टिविटी नहीं करते, सिर्फ बैठे हैं, तो कुछ नहीं हो सकता। और हर रोज़ की डेली एक्टिविटी और डेली कमिटमेंट्स जो हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने जॉब में जाते हैं, आप नौकरी करते हैं या बिजनेस करते हैं, तो रोज़ अपने बिजनेस में जाते हैं, अपनी दुकान की शटर उठाते हैं या अपने जॉब पे जाते हैं, वो काम जो बोला जाता है वो करते हैं, फिर घर वापस आते हैं। और आपको मालूम है अगर ये सब नहीं होगा तो पैसे नहीं आएंगे। सिमिलरली इस बिज़नेस में भी अगर आपको पैसे कमाने हैं, इतने लेवल्स अचीव करने हैं और इतनी सारी इनकम्स कमानी है, तो जो इस बिज़नेस में काम है कि आपको इस बिज़नेस के बारे में बताना है, इन प्रोडक्ट्स के बारे में जो लोगों को बताना है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर वो करेंगे तो आप कोई भी लेवल अचीव कर सकते हैं, डायमंड जा सकते हैं, और जितने भी रिवॉर्ड्स आपको अभी बताए गए हैं उनसे कहीं ज़्यादा अवार्ड्स आपको मिल सकते हैं बिजनेस से। सो ओवर टू रंजन टू टेक यू फर्दर। या बहुत लोग पूछते हैं कि भाई कैसे किया आपने, थोड़ा गाइड करो, और हमें भी ये कन्फ्यूजन रहती थी कि शुरू कैसे कर रहे हैं और कैसे करें। सो पहली चीज़ अभी वंदना ने बहुत अच्छे से बोली कि डिज़ायर इज़ एवरीथिंग। अगर आप किसी चीज़ को बहुत शिद्दत से चाहते हो तो पूरी कायनात उसको आपसे मिलाने में लग जाती है ना। ये शाहरुख खान का डायलॉग है, पर यहाँ बहुत एप्लीकेबल है। जब जब हमने चाहा दिली इच्छा से, एकदम इंटेंस डिज़ायर के साथ कि यस ये करना है, तो वो हो गया। दूसरी चीज़, इस बिज़नेस को हमने प्रायोरिटी दी। प्रायोरिटी का मतलब क्या है? हर इंसान से बात करता है कि मेरी फैमिली मेरी प्रायोरिटी है, तो फैमिली के साथ हमने इस बिज़नेस को अपना प्रायोरिटी नंबर 1 फैमिली, प्रायोरिटी नंबर 1 ये बिज़नेस, प्रायोरिटी नंबर 2 मेरा प्रोफेशन, मेरी क्लिनिक। तो अगर ये चीज़ हमने प्रायोरिटाइज करना सीखा, और ये कहाँ से सीखा? ऑब्वियसली ये हमारी जो टीम मीटिंग्स होती हैं, हमारे हर चीज़ जो हम को सेमिनार्स मिलते हैं, दैट इज़ व्हाट इज़ जो हेल्प कर रही है हमारे को एज अ प्रायोरिटाइजेशन करने में। और जब प्रायोरिटी लेके आता है ना, तो टाइम मैनेजमेंट हो जाता है। इट इज़ नॉट एन इशू ऑफ टाइम। बहुत लोग कहते हैं टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। टाइम सबके पास होता है, सिर्फ प्रायोरिटाइजेशन करने की बात है, उसको कमिटमेंट देने की बात है।
तो ये, और हमने तीसरी चीज़ क्या की, पीपल ने बोला, और यहाँ हर कदम पे आपका मेंटर आपको सिखा रहा होता है कि कैसे एक टीम क्रिएट करें, कैसे लोगों को हैंडल करना है, कैसे लोगों से बात करें। तो इस प्रोसेस में हम लोग रिलेटेबल हो जाते हैं। और उस प्रोसेस में मैंने देखा कि मेरी जो अपनी प्रैक्टिस जो अभी भी चल रही है, मैंने इस बिज़नेस को पार्ट टाइम बिल्ड करा हुआ है, राइट। प्रैक्टिस अभी भी चल रही है एंड इट हैज़ ग्रोन। कैसे ग्रोन करी? क्योंकि मैं लोगों के साथ आजकल रिलेट पीपल मोर, आदमी की पहचान कैसे करनी है, ये सारा चीज़ इस बिज़नेस ने सिखाई। तो ये कुछ सेरेंडिपिटीज़ हैं इस बिज़नेस की जो कि सामने नहीं दिखती। बहुत सिंपल बिजनेस है पर ऑब्वियस नहीं है। और जैसे हमारी मेंटर कहती हैं, यू हैव टू बिल्ड द बिजनेस द वेल बिफोर यू नीड इट। कुआं तभी खोदा जाता है प्यास लगने से पहले, उस टाइम पे आदमी खोदना नहीं शुरू करता। सो फ्यूचर की बात हो रही है। सो व्हेन द फ्यूचर इज ब्राइट एक्साइटिंग, जस्ट डू इट नाउ, डिग द वेल, डू ऑल द स्टेप्स जैसे रिक्वायर्ड होते हैं। एक ड्रीम पकड़िएगा, एक छोटा सा गेम प्लान बनाइएगा और उसके ऊपर एक्शन करना शुरू करो, तो आप किसी भी मुकाम तक यहाँ पर पहुँच सकते हैं। जब हमने जब गोल बनाया था डायमंड का, तो हम लोग पूछते हैं कि आपने डायमंड जाते टाइम क्या किया। तो हमने कुछ अलग नहीं किया, हमने वही चीज़ें करी जो वैसे भी करते थे, लेकिन क्या डिफरेंट किया वो मैं बता सकती हूँ। सबसे पहले जो हमारा जो डिज़ायर था वो बहुत स्ट्रांग हो गया, एक बहुत स्ट्रांग बर्निंग डिज़ायर। हमने एफर्मेशंस लिखनी शुरू करी अपनी डायरीज में हर रोज़ कि क्या आई एम अ डायमंड, मैं डायमंड हूँ, मैं डायमंड हूँ। और दिन रात हर समय एक जुनून सा सवार था सिर पे कि मुझे डायमंड जाना है। दूसरी चीज़, हमने कभी भी कोई भी नेगेटिव बोला नहीं, ना आपस में ना किसी और से। या तो बोलते थे तो कुछ पॉजिटिव बोलते थे, नहीं तो नहीं बोलते थे। कभी किसी ने अगर कुछ नहीं किया या किसी ने बोला कुछ भी नेगेटिव भी बोला तो उसको हमने इग्नोर किया, उस तरफ ध्यान नहीं दिया, सिर्फ पॉजिटिव पे ही ध्यान दिया। तीसरी चीज़ जो हमने करी, जो एक्शन, जो नॉर्मल हम एक्शन जो करते थे उसको हमने डबल ट्रिपल कर दिया। प्लान हमने इतने दिखाए, हमने गिनने बंद कर दिए कितने प्लान हमने दिखाए। हमने ना जो लोग बोलते थे, जो लोगों ने ना बोला था, और उनको हमने इग्नोर करना शुरू कर दिया। सिर्फ जो पॉजिटिव लोग थे उनके ऊपर हम ध्यान देते थे, जो करना चाहते हैं उन पे ध्यान देते थे, जो नहीं करना चाहते थे उन पे ध्यान नहीं देते थे। तो ये कुछ चीज़ें हमने बिल्कुल फोकस जिनको बोलते हैं, ध्यान केंद्रित होके अपने गोल पे, अपनी स्ट्रैटेजी पे पूरा ध्यान दिया जब हम डायमंड जा रहे थे। और उसके बाद फिर हमने एक्शन में कभी कमी नहीं रखी। जितने प्लान दिखाने हैं, अगर मुझे उस मंथ 4 एप्लीकेशंस लानी है या इतने वॉल्यूम लाने हैं, तो वो जो उसके लिए जो ज़रूरी है, जो कमिटमेंट एक बार कर ली, तो फिर कहते हैं ना, अगर मैंने ठान ली तो हम किसी की भी नहीं सुनते। वो जो जब तक वो वाला फेज़ आपकी लाइफ में नहीं आता, तब तक आप डायमंड नहीं जा सकते या कोई भी बड़ा गोल अचीव नहीं कर सकते। तो कमिटमेंट या ठानना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पॉजिटिव रहना बहुत बड़ी चीज़ है। हाई एक्सपेक्टेशंस, मतलब उम्मीद। सो हमने एक्सपेक्टेशन जो है वो बहुत हाई रखी, लोगों से एक्सपेक्टेशन बहुत हाई रखी। ग्रैटिट्यूड बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अंदर से जब आप ग्रो करते हो, जब आपका बड़ा गोल होता है, वो आती हैं। ग्रेटफुल होना, शुक्राना जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप ग्रेटफुल हो और आप हम्बल हो, मतलब आप हमेशा सीखने को तैयार हो, ये एक डायमंड जाने की निशानी है। आप किसी से भी कभी भी जो चीज़ आपको गोल की तरफ लेके जा रही है, आप उससे सीख रहे हो, आप फोकस कर रहे हो सिर्फ पॉजिटिव पे, आपकी एनर्जी जो है पॉजिटिव में जा रही है। अब लोगों ने क्या बोला, क्या कहा, उस पर नहीं जा रही है। तो आपको फ्री होना है फोकस करने के लिए। उसके लिए आपको लोगों को माफ़ करना पड़ेगा। फॉरगेट, जस्ट फोकस ऑन योर गोल एट हैंड, या वर्क जो आपके सामने है उस पर आपने फोकस करना है। और एक पैशन और जुनून के बिना कोई भी बिजनेस, कोई भी बड़ा गोल अचीव नहीं हो सकता, कुछ भी सक्सेस नहीं मिलती। पैशन बहुत ज़रूरी है, जो अंदर से आता है जब आपका एक स्ट्रॉन्ग गोल होता है। और पर्पस एक लाइफ में, अगर आप सिर्फ अपने लिए देखेंगे, आप मे बी प्लैटिनम, एमरल्ड आप अपने लिए जा सकते हैं, लेकिन डायमंड जाने के लिए आपको 6 लोगों को मदद करनी पड़ती है। प्लैटिनम जाने के लिए 6 लोगों को आप जब हेल्प करते हैं कि वो प्लैटिनम जाए, तब आप डायमंड जाते हैं।
तो ये कुछ चीज़ें आपने ये बिजनेस में इनबिल्ट हैं कि आपने लोगों की मदद करनी है आगे बढ़ने के लिए। तो ये कुछ चीज़ें, कुछ टैंजिबल्स, कुछ इनटैंजिबल्स जो हमने इस प्रोजेक्ट से सीखी, इस बिजनेस से सीखी, इस वजह से हम आज वहाँ हैं जहाँ हम हैं। और आगे अभी ये ख़त्म नहीं है, एक छोटा सा पड़ाव है, हमने बहुत और आगे जाने की हमारी इच्छा भी है और गोल भी है और एक बर्निंग डिज़ायर भी है। और हम चाहते हैं सिर्फ हम नहीं, हमारे ग्रुप में, हमारी टीम में हज़ारों डायमंड्स आएँ और बियॉन्ड डायमंड्स एंड बियॉन्ड आएँ, एंड लेट्स गो डायमंड ऑल टुगेदर।